ओम। प्रिय साधकों, आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना। और तमाम दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब एक मत हैं कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत होगी, उस पर ये वायरस बहुत ज्यादा असर नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने जो पौराणिक है, ऋषियों की हमको अद्भुत भेंट है, आध्यात्मिक योग की दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। योग ही ऐसा सरल और सहज उपाय है जिसके कारण हम तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और रोग ही नहीं, आत्मिक उन्नति, चारित्रिक पवित्रता और सभी प्रकार का ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय है योग। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमको प्राणायाम की शरण में जाना होगा। प्राणायाम के लिए मूल रूप से सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे लाभकारी है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटा पहले। लेकिन आप जब भी उठें, जिस समय भी आपका अपना शेड्यूल उठने का बनता है, प्रातः उठ करके शौचालय से निवृत्त होकर के अपना प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम सरल और सबसे सहज है। पूजनीय बाबा स्वामी रामदेव जी ने आज इस आधुनिक युग में योग को घर घर पहुंचाया है और हर जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी ऐसी विधा नहीं रही कैसे करना है, क्या करना है। सरल से सरल सबसे पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, शरीर को वार्म अप करना है। प्राणायाम के लिए सूक्ष्म व्यायाम और आसन आदि के लिए योगिंग जोगिंग। ये 10 मिनट का योगिंग जोगिंग और 5 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक, 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक अपना सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हाथों को ऐसे हिलाना है, ऐसा करके घुमाना है, इस टाइप से और इस टाइप से, ऐसा 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 ऐसा, ताकि हमारे जो शरीर की सोई हुई जो नसें, हमारे शरीर का रक्त संचार है सुचारू रूप से हो सके। इसको ऐसा घुमाना है, ढंग से चारों तरफ गोल गोल घुमाना है और फिर वो वापस घुमाना है इस तरीके से। ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये इस तरीके से आपने 5 से 5 मिनट, 7 मिनट, जितना आप कर सको उतना करके गर्दन को गोल गोल घुमाना है। उल्टा सीधा। इस तरीके से कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। उसके बाद डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, गहरी छोड़ना। 2.5 सेकंड, 3 सेकंड सांस लेने में और उतना ही छोड़ने में। आप जितना ऑक्सीजन बर्न करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे। जैसे आपने डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है और उसके बाद ओम का उच्चारण करना है उच्च स्वर में और दीर्घ स्वर में। उच्च स्वर ऊंचा बोलना है, दीर्घ होना है, लंबा बोलना है। तो इससे क्या होगा, हमारे नाभि से हमारा वायु का संचरण हमारी थोड़ी शरीर में ऊर्ध्वरेता
जब हमारा जो वायु सांस हो जाएगी तो कैसे करना है, पहले अंदर सांस भरनी है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओ लंबा टाइम बोलना है और मौ कम टाइम बोलना है। इस तरीके से कम 3 बार से लेकर के 9 बार तक, 11 बार, 21 बार, जितना कर सकते हो। इसमें कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसमें हम सुखासन में बैठेंगे पहले, और सुखासन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे से मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक बिल्कुल एक सीध में शरीर रहना चाहिए, और शरीर पर कोई दबाव न हो, कोई तनाव न हो, बिल्कुल सरलता के साथ, सहजता के साथ। और योग मित्रों तभी कारगर होता है जब आप इसको प्रसन्नता के साथ करेंगे। आप बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल मन वचन से प्रसन्न होना चाहिए, और फिर योगा में आप बैठेंगे तो आपका मन भी लगेगा, और आपको इसके रचनात्मक और गुणात्मक लाभ इसके मिलेंगे। उसके बाद जब आपने ओम का उच्चारण किया, उसके बाद आपने भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका कैसे करना है, गहरी सांस भरनी है फेफड़े में, और फेफड़े से छोड़नी है। तो इसको केवल अपने जो डायफ्राम है, फेफड़े तो के डायफ्राम है, उसको भरना है और छोड़ना है। तो केवल आपने 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 7 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं करना। और धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जिसको हार्ट का बीमारी है, जिसको किसी की जैसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो धीरे धीरे करें। उच्च बीपी वाला है कोई, जैसे जिसको उच्च रक्तचाप है, वो इसको बहुत सामान्य रूप से उनको धीरे धीरे, और जो नौजवान है वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान में रखना है कि जिसको तो बीमारी लग गई, उसका योग से बीमारी धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो निरोग हैं, वो नियमित योग करेंगे, उनको कभी भी कोई भी रोग लग ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है। इस बात को इसलिए निरोग रहना है तो योग की शरण में जाना ही होगा। आज कोरोना है तो ये जरूरी नहीं तो समसामयिक है, अभी आप साल 2 साल में कोई ना कोई 6 महीने में, 1 महीने में वैक्सीन बन जाएगी, इसका भी रोग से कोई ना कोई दवाई बन ही जाएगी। लेकिन यदि हमें आजीवन निरोगी रहना है तो योग की शरण में हमें जाना ही होगा, और अपने शरीर को बहुत पवित्र बनाना है तो योग की शरण में ही जाना होगा। तो भस्त्रिका करना है। ये जो है सामान्य, जो बिल्कुल रोगी भी हो, निरोगी भी हो, जैसे मैं, लेकिन जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कभी नजरा नहीं होगा, साइनस होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो बिल्कुल स्वस्थ है उनको कभी साइनस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसलिए आपको 3 मिनट से लेकर के कम से कम 5 मिनट और 7 मिनट तक भस्त्रिका को करना है। और इसके पश्चात कपालभाति, भस्त्रिका के बाद कपालभाति। पहले ओम का उच्चारण, फिर भस्त्रिका, फिर कपालभाति। कपालभाति कैसे, 3 चक्र है हमारे नाभि से नीचे, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्टान, इनको झटका देना है, पीछे कमर की तरफ झटका देना है। उसको सांस बाहर छोड़नी है झटके के साथ। पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, और सरलता के साथ 1 सेकंड में 1 बार। इस तरीके जो नॉर्मल है, सामान्य व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वो 1 सेकंड में 1 बार। और जो नौजवान है, युवा है, जिनको अपने शरीर को बहुत फिट रखना है, वो बहुत फास्ट भी कर सकते हैं।
आपको भस्त्रिका कम से कम 10 मिनट इसकी आवृत्ति बना सकते हैं, चक्र बना सकते हैं। पहले 3 मिनट का, 3 मिनट में कमर थक जाए तो आप थोड़ा सा योग कर सकते हैं, फिर इधर घूम सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। फिर शुरू करना है कम से कम भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट करना है। इससे शरीर के कम से कम 99% रोग समाप्त हो जाते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 3 रामबाण हैं। इनको अवश्य करना है, आलस्य नहीं करना है। एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ, बिल्कुल ध्यान से अपना नाभि चक्र में ध्यान लगाना है। नाभि भी केंद्रित करना है कि हम कैसे झटका ले रहे हैं। बिल्कुल आंख बंद करके इस तरीके से। इसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, और जो रोगी जो गंभीर प्रकार के लोग हैं वो आधा घंटा, 1 घंटा जब मर्जी तब कर सकते हैं। लेकिन खाना जब खाएं तुरंत बाद कपालभाति नहीं करना। उसके बाद बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के अंदर सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ना है। उसमें पेट को खाली करके फिर अंदर खींचना है, बिल्कुल अंदर, नाभि से पूरा अंदर कमर की तरफ खींचना है। और जितना देर सांस को रोक सको उतना रोकना है, और फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। इस तरीके से कम से कम 1 मिनट, 20 सेकंड, 50 सेकंड इसको रोकने का प्रयास करना है। और इसको खाली पेट ही करना, इसको भरे पेट नहीं करना, खाना खा के बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद ऊंचाई, सांसों को, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले से संबंधित कोई भी रोग हो उसके लिए करना है ऊंचाई से। सांस को रोक देना है और थोड़ी देर रोक के दाहिना नाक बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ना। ये उज्जैन, ये और कपाल जो बाह्य प्राणायाम है वो गुड्यानवन और जालंधरवन, गुड्यानवन जालंधरवन के साथ आपको बाह्य प्राणायाम करना है। उज्जैन में भी आप बंद लगा सकते हैं, कर सकते हैं। जितना देर सांस रोक सके उतना देर रोकना है। उसके बाद प्राणायाम, दाएं नासिका बंद करके बाएं से शुरू करना है। बाएं को फिर लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। इस प्रकार लगभग 5 मिनट का चक्र आपने कम से कम बनाना है। नहीं तो कपालभाति और प्राणायाम लगभग अगर आपने 15 मिनट कपालभाति किया तो कम से कम 7-8 मिनट, 10 मिनट प्राणायाम अनुलोम विलोम अवश्य करना है। गहरी सांस लेनी है, गहरी छोड़नी है। इस तरीके से लगभग 5 मिनट से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना अनुलोम विलोम। और उसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं। आप दोनों कानों से, एक मोटे से, एक कान का ये वाले पार्ट, दोनों पार्ट आंख के ऊपर वाले ये मुझे माथे पे, और गहरा सांस अंदर भरना, नाभि तक भरना है। और धीरे धीरे मुंह बंद कर दी, अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना जोर से, जो भौरे जैसी आवाज आपको सुनाई दे।
में करना है। तो जब आंखें खोलनी है तो हाथों को ऐसा रख कीजिए आपस में, घिस के अकेले को बिल्कुल जोर से घिसना है। अकेले जो गर्म हो जाए तो उसको आंखों को सेक करते हुए फिर आंखों को धीरे धीरे खोलना है और अपने शरीर पे पूरी मालिश करते हुए आप आएंगे। तो आप देखिए आपके चेहरे पे तो शाइनिंग आ जाएगी, चेहरा बिल्कुल आपका हर समय प्रसन्न दिखेगा, बहुत आपका चमक आपके चेहरे में आ जाएगी। ये आप नीचे करेंगे और इसके बाद उद्गीत करना है। उद्गीत लंबा ओम बोलना है, गहरी सांस लेनी है, सांस को छोड़ते छोड़ते उद्गीत करना है, ओम बोलना है। इस तरह और फिर जब 3 बार से 5 बार 7 बार तक आपने उद्गीत किया, उसके बाद आंखें बंद ही रखना है और 2 मिनट का ध्यान जरूर करना है। जो हमारे शरीर में कपालभाति, भस्त्रिका, इन तमाम चीजों से उद्वेलन पैदा हुआ तो अपनी शांत चित्त अपनी पूरी दोनों दिमाग को बिल्कुल शांत करने के लिए 2 मिनट का ध्यान आगे चलते थे। ध्यान को रखते हुए धीरे मन ही मन में ओम का जाप करते हुए अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है और उनको शांत चित्त मन से प्रसन्नता के साथ बिल्कुल निर्वीज हो जाना है, निर्विचार होना है, शून्यता को प्राप्त करना है, शून्य हो जाना है। परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित एकदम शून्य भाव से आराम से प्रसन्न मुद्रा में अपनी सांसों को ध्यान करते हुए बिल्कुल सांसें स्थिर करते हुए स्थिरता शरीर में जानी चाहिए। इस तरीके से हाथों को करना है और फिर धीरे धीरे आंखों को हथेली के अंदर ही